वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि वो जो कुछ याद करते हैं वो उनके दिमाग में नहीं रहता। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो कुछ जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं और हम सफल नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक दादी अम्मा की सुई खो गई और वो रास्ते में ढूंढने लगी। आसपास के जो राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया कुछ ढूंढ रही है तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने दादी अम्मा से पूछा कि आप क्या ढूंढ रही हैं। तो उन्होंने कहा मेरी सुई खो गई है। सभी लोगों ने उसके बुजुर्ग की उम्र का लिहाज करते हुए, जो भी राहगीर वहां से गुजर रहा था, वो सभी उस काम में हाथ बटाने लगे। बहुत देर बाद एक राहगीर को समझ में आया। उन्होंने दादी से पूछा, दादी आपको पता है कि सुई कहाँ पे गिरी थी? तो दादी ने तपाक से जवाब दिया, बेटा सुई तो कमरे में गिरी थी। अब सवाल यह है कि जब आपकी सुई कमरे में गिरी थी और आप इतनी मेहनत सड़क पे कर रही हैं, तो क्या आपको सुई मिल जाएगी? यही प्रश्न हमारे साथ भी है। हम मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ाई हम बहुत करते हैं और उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाते, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। उसका कारण क्या है? उसकी हमारी सफलता के पीछे जो ग्रहण लगा हुआ है या जो हमारी मेहनत को फीका कर रहा है, वो हमारी समझ है। क्योंकि हमें जहां कर्म करना चाहिए, जिस तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए, उस तरीके से हम मेहनत नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि हमारा मन काम नहीं कर रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा है। यदि अगर हमारा मन इतना चंचल है तो व्हाट्सएप चलाने में मन क्यों लगता है? यूट्यूब में हमारा मन क्यों लगता है? इस बात के लिए इंस्टाग्राम चलाने में मन क्यों लगता है? फेसबुक चलाने में क्यों लगता है? इस बात के लिए कौन कहता है हमसे कि आप 2 घंटे मोबाइल चलाइए? इसके लिए तो कोई नहीं कहता ना। सिर्फ पढ़ने के लिए एक समस्या क्यों पैदा होती है? क्योंकि पढ़ने के प्रति, जैसा मैंने आपको बताया था, पढ़ना एक तपस्या है, एक साधना है और साधना हमेशा कठिन होती है। उस साधना को करने के लिए भी बहुत बड़ा मनोबल आपके पास होना चाहिए। अब मनोबल क्या हो सकता है? मनोबल यह हो सकता है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आपके पढ़ाई से जुड़े होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत करके पैसा दे रहे हैं तो आप क्लास में प्रथम आएंगे या स्कूल में टॉपर आएंगे। जब ये टारगेट आप बना के चलेंगे कि देखिए मेरे पड़ोस का लड़का हमेशा फर्स्ट आता है और मैं उससे भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो ये इमोशंस आपके दिमाग में पैदा होंगे। इस तरह के जब इमोशंस आपके दिमाग में पैदा होंगे कि मैं अपने साथी से ज़्यादा अच्छा काम करूंगा, या मैं अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, या मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, तो इस तरह के इमोशंस जब आपके दिमाग में पैदा होंगे तो जरूर जरूर है कि आपका जो उद्देश्य है वो कंसंट्रेट होगा और आपके मन में उस काम के प्रति इच्छा बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी और आप उस काम को करने में सफल होंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्या वो दादी माँ की तरह रोड पर तो नहीं कर रहे हैं? आपको जहां सुई गिरी है वहां सुई ढूंढनी चाहिए, न कि सड़क पर ढूंढनी चाहिए। इसी तरह से आपको भी जो मेहनत है वो सही तरीके से करनी चाहिए, न कि गलत तरीके से। यदि आप मेहनत से, यदि सिर से आप दीवार को गिराने की कोशिश करें और कहें कि हमने तो सिर से बहुत टक्कर मारी, दीवार नहीं गिर रही है और हमने मेहनत करी, अब इतनी मेहनत करी, इतनी टक्कर मारी, दीवार नहीं गिरी, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि दीवार आपकी सिर की टक्कर से नहीं बल्कि आपके फौलादी हाथों के टक्कर से गिरेगी। थैंक यू।